जैसा कि आज का वचन का विषय है स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आवर 8 वेपन्स, आत्मिक युद्ध और युद्ध के 8 हथियार। आमेन। हम सब एक युद्ध के क्षेत्र में हैं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके द्वारा हमने पापों की क्षमा को, उद्धार को हमने प्राप्त करा है, तो हम एक आत्मिक क्षेत्र के अंदर खड़े हुए हैं। एक आत्मिक युद्ध हमारे जीवन में चल रहा है और हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है और हमें अपने दुश्मन को पहचानना है कि हमारा दुश्मन कौन है और कौन हमारे विरोध में खड़ा हुआ है और कौन जो है हमें इस संसार के अंदर नीचे गिराना चाहता है, कौन हमारे कार्यों के विरोध में, हमारे आत्मिक जीवन के विरोध में, हमारे परिवार के विरोध में आ रहा है। हमें इस बात को जानना है। आमेन। और यदि हम यूहन्ना 10 और उसकी 10वीं आयत को यदि हम देखें तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। चोर का काम क्या है? जब वो चोरी करता है तो क्या हमसे मुलाकात करने के लिए आता है या हमारा भला करने के लिए आता है? और तो बाइबल कहती है जब चोर आता है तो वो चोरी करने के लिए आता है और घात करने के लिए आता है और हमें नष्ट करने के लिए आता है। यदि हम सो रहे हैं और हम जाग गए हैं तो हमारी जान को भी वो ले सकता है, हमारे धन और संपत्ति को लेकर के वो भाग जाता है, हमें कंगाल कर देता है, हमें दुखी कर देता है, हमें निराश कर देता है। तो बाइबल कहती है कि जो चोर है वो शैतान है। हमें इस बात को जान लेना है वो चोर कौन है। जो चोरी करने आ रहा है, घात करने के लिए आ रहा है, नष्ट करने के लिए आ रहा है, वो शैतान है। और जब वो आता है, शैतान हमारे जीवन के ऊपर अटैक करता है, हमारे परिवारों पर अटैक करता है, तो वो चोरी करता है। किस बात की चोरी करता है? हमारी शांति को चुरा लेता है, हमारे पैसों को वो चुरा लेता है, हमारे स्वास्थ्य को चुरा लेता है, हमें बीमार कर देता है, हमारे रिश्तों को बिगाड़ देता है, हमारे रिलेशनशिप को बिगाड़ता है और हमारे जीवन में अशांति को लेकर के आता है। वो अच्छी बातें जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दे रखी है, उसको वो चोरी करने के लिए आता है और वो घात करने के लिए आता है। हमारे जॉब के अंदर, हमारी नौकरी के अंदर वो बिगाड़ को लेकर के आता है, हमारे परिवारों के अंदर डिवीजन को लेकर आता है और वो नष्ट करने के लिए आता है। क्या नष्ट करने के लिए आता है? हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट करने के लिए आता है। हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करके वो हमें पाप के अंदर लेकर के जाता है, हमें नरक की ओर वो लेकर के जाता है। तो जो शैतान है वो चोर है और उसी के विरुद्ध में हमारा ये आत्मिक युद्ध है और इस बात को हमको जान लेना है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन को पाएं और बहुतायत से पाए जीवन। आमेन। जीवन को हम पाएं। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं मृत्यु की वादियों में हूं, मैं बीमारी के बिस्तर में हूं, मैं निराशा में दब गया हूं, डिप्रेशन के अंदर हूं, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं इसलिए आया हूं इस जगत के अंदर। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन को प्राप्त करो और न केवल जीवन को परंतु बहुतायत से पाप प्राप्त करो। बहुतायत का जीवन वो हमको देने के लिए आया। और यीशु मसीह यहाँ कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। आमेन। उसने अपना प्राण ही मृत्यु के लिए उंडेल दिया, मुझे और आपको जीवन देने के लिए, मुझे आपको बचाने के लिए, शैतान के बंधन से हमें छुटकारा देने के लिए उसने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया है। आमेन। तो हमको पहचानना है कि हमारा शत्रु कौन है और हमारा युद्ध किसके साथ में है, हमारी लड़ाई किसके साथ में है। आमेन। और यदि हम इफिसियों 6 और उसकी 10वीं आयत को देखें तो यहाँ पर बाइबल कहती है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु यीशु मसीह के अंदर हमको और उसकी सामर्थ के अंदर, उसकी शक्ति के अंदर हमको बलवंत होना है, सामर्थ्य होना है। आमेन। इस आत्मिक युद्ध में जरूरी है कि हम परमेश्वर की सामर्थ के अंदर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के अंदर, हम उसके प्रभाव के अंदर हम बलवंत बने, हम सामर्थ्य बने। और आगे लिखा हुआ है कि 11वीं आयत में परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के हथियार, संसार के हथियार नहीं। लोग संसार के हथियार अपने पास रखते हैं कि कोई हम पर अटैक करेगा तो हम उसके द्वारा उस पर अटैक करेंगे, परंतु बाइबल हमें कहती है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सबसे पहली जो चीज है, इस आत्मिक युद्ध के अंदर हम खड़े रहें। बहुत से लोग डर जाते हैं, बहुत से लोग भाग जाते हैं,
आत्मिक युद्ध को छोड़ करके वो चले जाते, सरेंडर कर देते हैं, शैतान को अपना जीवन दे देते हैं और डर जाते हैं वो। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमको उसके उस सारी चालों के विरुद्ध में, उस सारे युद्ध के जो उसने हमारे लिए जो उसने बनाया है उसके विरुद्ध में हमें खड़े रहना है। बाइबल कहती है हमें खड़े रहना है। मैं आपसे कहूंगी खड़े रहिए। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, आप भागिए मत, खड़े रहिए। बाइबल कहती है कि हमें उसमें खड़े रहना है, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध करके, और हमें शैतान की सारी उन चालों के विरोध में हमें खड़े रहना है। बाइबल कहती है क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा जो दुश्मन है वो कोई व्यक्ति नहीं है, मैन, और परंतु हमारा जो दुश्मन है वो शैतान है। हमको इस बात को जान लेना, हमारे झगड़ा किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी लहू और मांस से नहीं है, हमारे परिवार के किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी मिनिस्ट्री के किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारे जहां हम नौकरी करते हैं वहां पर किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारे आस पड़ोसियों से नहीं है, हमारी लड़ाई इन लोगों से नहीं है जो शरीर के हैं अंदर है, जिनके अंदर मांस है, लहू है, उनसे हमारी लड़ाई नहीं है। परंतु बाइबल कहती है हमारी जो लड़ाई है वो शैतान से है। और वो शैतान के क्या क्या लोग हैं? सबसे पहला कि उसके जो प्रधान हैं, शैतान के जो रूलर्स हैं, जो प्रधानों के विरोध में है, वो हमको अटैक कर रहे हैं। उसके अधिकारियों के विरुद्ध में है, जो अथॉरिटीज है शैतान की, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, जो पावर ऑफ डार्कनेस से है, अंधकार की शक्तियों से हमारे युद्ध है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, उन इवल फोर्सेस से है, शैतान की जो दुष्ट आत्माओं की फोर्सेस हैं, उसकी जो सेनाएं हैं, उनके विरोध में हमारा युद्ध है। आमेन। हमारी लड़ाई उनसे है, आमेन, जो आकाश के अंदर है, जो हमारे आसपास, हमारे हवा में, हमारे चारों ओर हमें दिखाई देता है। शैतान, उसकी सारे अधिकारी, उसके सारे हाकिम और उसकी दुष्टता की सेनाएं, और जो कि हमारे आसपास है, और उनसे हमारा युद्ध है, उनसे हमारी लड़ाई है, किसी व्यक्ति से नहीं है। आमेन। बहुत बार जो हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ में ऐसा करा, इस व्यक्ति ने मेरे साथ में ऐसा करा, मेरी नौकरी में इसने ऐसा करा, मेरे परिवार में इसने करा, मेरे पड़ोसियों में से किसने ऐसे करा। पर आप इस बात को जान लीजिए, उस शत्रु को पहचान लीजिए, और वो शत्रु शैतान है जो उस व्यक्ति के अंदर होकर के आपके विरोध में आ रहा है। आपको इस बात को पहचान लेना चाहिए। आमेन। और इसलिए बाइबल कहती है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सबसे पहली चीज जो है कि हमको उसके सामने, उसकी युक्ति के सामने खड़े रहना है। और दूसरा है कि जो बुरे दिन हमारे जीवन में आ रहे हैं शैतान की ओर से, जो चाले उसकी ओर से युक्तियां आ रही है, उनका हमें, उन बुरे दिनों का हम सामना कर सके। इसलिए हमको वो स्पिरिचुअल हथियार, आत्मिक हथियार हमको हमारे पास में होना चाहिए, और हमको सब कुछ पूरा करके स्थिर रहना है। जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें सौंपा है, ये आत्मिक जीवन जो उसने हमको दिया है, ये आशीषित जीवन उसने हमको दिया है, जो सेवा का जीवन हमें दिया, हमारी बुलाहट है, हमारे कार्यों को जो हमें पूरा करना है, उसको हमको पूरा करने के लिए इन हथियारों के प्रति हमें सजग और सशक्त होना है, सामर्थ्य होना है, जानना है हमारे आत्मिक हथियार कौन से हैं, और उन हथियारों के प्रति हम लापरवाह न रहे, परंतु हम उनको अब लिए हुए शैतान का हम सामना करेंगे। बाइबल कहती है कि वो भाग जाएगा, क्योंकि वो तो हारा हुआ है, पहले से वो हारा हुआ है, वो झूठा है, वो असफल है। यीशु मसीह ने उसको उस क्रूस के ऊपर हरा दिया है, उसका खुल्ला तमाशा बनाया है। आमेन। और हमको हमारा ध्यान यीशु मसीह पर होना चाहिए, परंतु हमारे जो आत्मिक हथियार हमको दिए गए, जो बाइबल के अंदर लिखे हुए हैं, परमेश्वर के वचन के अंदर लिखे हुए हैं, उनके प्रति हमें सजग और सतर्क रहना है, ताकि हम खड़े रह सके शैतान के सामने, उसकी युक्तियों के सामने, ताकि हम इन बुरे दिनों का सामना कर सके, ताकि हम परमेश्वर के कार्यों को हम पूरा कर सके, उसकी बुलाहट को हम पूरा कर सके। और इसलिए जो हमको स्पिरिचुअल वॉरफेयर के जो हथियार दिए गए हैं, वेपन्स दिए गए हैं, वो सबसे पहला है, इसलिए सत्य से अपनी कमर को कसकर
सत्य हमारे जीवन में होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। झूठा शैतान है। यदि हम झूठ को उपयोग में लाते हैं तो शैतान हमको इस्तेमाल करता है और हमको हराता है वो। तो झूठा कौन है? शैतान। इसलिए यीशु मसीह सत्य है, इसलिए हमें उस सत्य से अपनी कमर को कसना है। हमारा जीवन सच्चाइयों से भरा हुआ होना चाहिए, धार्मिकता की झिलम होना चाहिए। धार्मिकता की झिलम क्या है? मेरे और आपके धर्म के काम नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान दिया और उसके उस लहू के द्वारा और उसके पापों की क्षमा के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए, वो है धार्मिकता। तो वो धार्मिकता की झिलम हमारे ऊपर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर होना चाहिए, उसकी धार्मिकता, पापों की क्षमा हमारे अंदर होना चाहिए। तो धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूते पहनकर, हमारे पांव में मेल के सुसमाचार के जूते होना चाहिए। सुसमाचार के जूते परमेश्वर के साथ में मनुष्य का मेल मिलाप करना। हम इस संसार के राजदूत हैं, परमेश्वर ने हमें इस संसार में राजदूत रखा है ताकि हम उन लोगों को जो ये परमेश्वर को नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताकर हम उनको परमेश्वर के पास ला सके, परमेश्वर से उनका मेल मिलाप कर सके। आमीन। और न केवल आत्मिक रूप से मेल मिलाप करे, परंतु हमको जो हमारे लोगों के साथ में हमारे जो रिलेशन है वो भी सही होना चाहिए। आमीन। बहुत बार शैतान का यही चाल रहती है कि हमारे पारिवारिक जीवन के अंदर, हमारे आस पड़ोसियों में, हमारे नौकरी के अंदर हमारे रिलेशन को बिगाड़ना चाहता है वो, परंतु हमारे अंदर वो मेल के जूते होना चाहिए। आमीन। वो हमें किसी के साथ में अगर झगड़ा भी होता है, हमें तुरंत मेल करना है, हमें क्षमा करना है। वो मेल के जूते हमारे पांव के अंदर होना चाहिए। और इन सब के साथ बाइबल कहती है विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। स्थिर रहने के लिए विश्वास होना जरूरी है। और बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जब हम बार बार परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं, वो हमारे हृदय के अंदर एक ढाल बन जाता है। मैं आपसे कहूंगी एक ढाल बनती जाती है वो, और वह है वो विश्वास की ढाल। क्योंकि अब हम किसी परिस्थितियों को देख करके घबराते नहीं है, परंतु हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, तो वो एक ढाल के समान बन जाती है। और लिखा हुआ जिससे तो उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को हम बुझा सके। और ये जो ढाल है विश्वास की, जब शैतान हम पर अटैक करता है, उसके जलते हुए तीर बाइबल कहती है जब हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, उस विश्वास की ढाल के द्वारा वो बुझ जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। मैं आपसे कहूंगी आमीन। तो अपने विश्वास की ढाल को बनाने के लिए आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उसको अपने दिल में आत्मसात करिए, और ये वचन जो है और ये ढाल बन करके आपको शैतान के सब चालों से सुरक्षित रखेगा। और ये वचन आपको कवर करके रखेगा। और उद्धार का टोप, आमीन, हमने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों की क्षमा को प्राप्त करा है। और ये जो हमारा उद्धार एक हेलमेट बन गया, एक हेलमेट के समान हमारे सिर के ऊपर रखा गया है, जो हमारी सुरक्षा है। मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ, जिस तरह से यदि हम बाइक के ऊपर जा रहे हैं और यदि हमारा एक्सीडेंट हो जाता है और हम हेलमेट लगाए हुए हैं, तो वो हमारे दिमाग को सुरक्षित रखता है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारे शरीर की है वो हमारा मस्तिष्क है, हमारा ब्रेन है। तो ब्रेन को हेलमेट सुरक्षित रखता है, ताकि यदि हम गिर भी जाएं तो भी हमारा शरीर में भले कोई भी चीज टूट फूट जाए, परंतु हमारा ब्रेन सुरक्षित रहे। क्योंकि यदि हमारा ब्रेन मर जाएगा तो हमारा पूरा शरीर ही मर जाएगा। तो जब हमने उस उद्धार के टोप को पहन लिया है, पापों की क्षमा को प्राप्त करा था, हम उसके प्रति सजग रहे। आमीन। हमारे उस उद्धार के उस हेलमेट के अंदर उस में क्रेक ना आने पाए, अर्थात कि किसी प्रकार की गलती पाप में हम फंस ना जाए, जिससे कि हमारा हेलमेट कमजोर हो जाए। तो हमारे ऊपर वो उद्धार का टोप है और आत्मा की तलवार। आमीन। आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन ले लो। आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। अब हमको न केवल अपनी सुरक्षा को देखना है, परंतु अब हमें शैतान के ऊपर वार भी करना है। और शैतान के ऊपर वार करने के लिए परमेश्वर का वचन, और ये जो परमेश्वर का जो वचन है वो आत्मा की तलवार है शैतान को मारने के लिए। क्या आप नहीं चाहते कि आप शैतान को मारे, उसे हरा के गिरा दे? उसने आपके जीवन में कितना बिगाड़ करा है, कितने आपके जीवन को परेशान करा है, कितने आपको पाप में फंसाने के लिए षड्यंत्र रचे हैं। क्यों ना आप उस आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन ले लो, और यही वचन के द्वारा हम शैतान को हरा सकते हैं और गिरा सकते हैं और उसके कार्य को कैंसिल कर सकते हैं। आमीन। तो
परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा, ये दोनों एक साथ में काम करते हैं। परमेश्वर का वचन जब हम अपने अंदर डालते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को लेकर के आता है। हर एक परिस्थितियों में, चाहे आप बीमार हो, चाहे समस्याओं के अंदर हो, पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाएगा और आप उस वचन के ऊपर खड़े होंगे और क्लेम करेंगे और आप छुटकारे को, उद्धार को, जीवन को और जय को प्राप्त करेंगे। तो आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। पवित्र आत्मा भी आपके अंदर होना चाहिए और परमेश्वर का वचन को आपको पढ़ करके उसे अपने दिल में आत्मसात करना है। तब हम शैतान के ऊपर वार करेंगे और वो हार जाएगा और भाग जाएगा। और आगे लिखा हुआ 18वीं आयत में, हर समय हर प्रकार से प्रार्थना और विनती करते, हर समय। इन दिनों में मैं आपको सलाह दूंगी, हर समय, ठीक है, आप 1 घंटा प्रार्थना करते, 2 घंटा करते, 3 घंटा करते, परंतु हर समय हमें प्रार्थना के अंदर हमारे जो रिलेशन है हमारे परमेश्वर के साथ बने होना चाहिए, पवित्र आत्मा के साथ बने रहना चाहिए। हर समय हमें प्रार्थना करना है। बाइबल लिखा हर प्रकार से प्रार्थना करना है, चाहे हम चलते हुए प्रार्थना कर रहे, चाहे हम बाइक चला रहे, चाहे हम कार चला रहे हैं, चाहे हम कुकिंग कर रहे हैं, पका रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, हम प्रार्थना, हमारा हृदय जो है परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, आत्मा के अंदर हम प्रार्थना कर रहे हैं। हर समय हर प्रकार से प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो, क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं हम जागते रहते, अलर्ट रहते हैं, हमारे दुश्मन के प्रति अलर्ट रहते हैं। और पवित्र आत्मा हमको अलर्ट करता है कि शैतान किस तरह से आपके जीवन के ऊपर आकर के आपको गिराने की कोशिश कर रहा है या प्लानिंग कर रहा है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम जागते रहते, बाइबल कहती है। और यहाँ पे लिखा है कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो, कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिससे कि मेरे लिए भी, पौलुस कहता है मेरे लिए भी प्रार्थना करो, जिससे कि मुझे साहस मिले, साहस के साथ में सुसमाचार का प्रचार कर सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ जो है राजदूत हूं। यहाँ पर पौलुस कहता है प्रार्थना खुद के लिए करो, मेरे लिए भी करो, परमेश्वर के लोगों के लिए करो, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करो, ताकि साहस मिले। आमीन। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें साहस मिलता है, और हम जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उसको भी साहस मिलता है, और जो परमेश्वर के दास और दासियां परमेश्वर की सेवकाई में लगे हुए उनको भी साहस मिलता है, ताकि वे सुसमाचार का प्रचार कर सके। आमीन। तो ये सारे जो युद्ध के हथियार है, इनके प्रति हमको सजग और सतर्क रहना है। और यदि दूसरा कुरिन्थियों 10 और उसकी 3री आयत को हम देखें तो बाइबल यहाँ पर कहती है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं। शरीर के अनुसार हम कैसे लड़ते, हमें इसको मार दिया, ये लेकर के आ गया, गिरा दिया, धक्का दे दिया, और कुछ भी चाल चल ली उसके विरुद्ध में, ऐसी लड़ाई हमको नहीं करना है, शारीरिक लड़ाई नहीं करना है। लिखा हम तुम्हारे जो शरीर के हथियार है वो है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते हैं फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारे शरीर के हथियार शारीरिक नहीं है। आमीन। पिस्तौल, तलवार, ये सब हमारे हथियार नहीं है, संसारिक हथियार नहीं हमारे, परंतु यहाँ पर लिखा हुआ है पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। क्या है गढ़? शैतानी गढ़, उसके होल्ड्स, उसकी बनाई हुई चालें, उसकी सारी युक्तियों को खंडित करने के लिए, कैंसिल करने के लिए परमेश्वर के द्वारा वो सामर्थ्य है। परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है, हमारे सामर्थ्य नहीं, मेरे और आपकी सामर्थ्य नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हम उस शैतान के सारे गढ़ों को ढा देंगे, और वो जो ढाने वाले हथियार वो परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। तो आज हम देखेंगे वो कौन से ऐसे हथियार है जो कि सामर्थ्य है, जो हमको दिए गए हैं, और जिसके द्वारा हम शैतान के ऊपर जयवंत हो सकते हैं, हम अपने कार्यों पर जयवंत हो सकते हैं, अपनी बुलाहट को पूरा कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। आमीन। और एक विजय को हम प्राप्त कर सकते हैं, एक विजयी जीवन को, एक ओवरकमर लाइफ को हम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला यीशु मसीह का नाम हमको दिया गया है इस संसार के अंदर, वो अद्भुत नाम, वो प्रिय नाम, वो सुंदर नाम, वो सामर्थ्य नाम हमको दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे कोई दूसरा नाम हमको नहीं दिया गया है। आमीन। तो हम इफिसियों 1 और उसकी 20वीं आयत को यदि हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ यीशु मसीह के बारे में कि उसने क्रूस पर अपनी जान दी, वो क्रूस पर मेरे और आपके गुनाहों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और जी उठा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में दाहिनी ओर बिठा के रखा है। आज प्रभु यीशु मसीह मर करके जी उठ करके स्वर्ग में बैठा हुआ है, परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर। और वहां लिखा सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के
और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठा दिया है। अब प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्गीय स्थानों में बैठा है, यहाँ पे लिखा हुआ है सब प्रधानताओं के ऊपर है, वो सब अधिकारियों के ऊपर है, वो सारी सामर्थ के ऊपर है, सारी प्रभुता के ऊपर, जो भी प्रभु इस संसार के अंदर कहलाते हैं उन सब के ऊपर है। और हर एक नाम के ऊपर, जो भी नाम इस संसार के अंदर लिया जाता है, चाहे वो बीमारी का नाम हो, चाहे व्यक्ति का नाम हो, कोई भी क्यों ना नाम हो, उसके ऊपर है। और जो न केवल इस लोक में और आने वाले भी लोक में लिया जाएगा, बैठा दिया गया उसका नाम जो है, और लिखा हुआ है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। यीशु मसीह स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है और सब कुछ उसके पांव के नीचे रख दिया गया, उसके पांव के तलों के नीचे है। और क्या लिखा हुआ, उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दिया है। कलीसिया कौन है? मैं और आप, यीशु मसीह की कलीसिया, मैं और आप उसकी देह है, हमको दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह का नाम हमको दिया गया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह उसकी देह है, उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूरा करता है। आमेन। उस नाम के द्वारा हमें सब कुछ प्राप्त होता है, वो सब कुछ पूरा करता है। वो नाम मुझे और आपको दिया है, जिस नाम के नीचे उसके यीशु मसीह के पांव के तले सारी चीजें जो है नीचे रख दी गई है। सारी शैतानी चीजें, सारी सामर्थ, प्रभुता, अधिकार, प्रधानता, हर नाम उसके पांव के नीचे रख दिया गया। मुझे और आपको वो नाम दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह का नाम दिया गया है। आमेन, हालेलुया। तो हम इस युद्ध क्षेत्र के अंदर हम उस नाम को इस्तेमाल करें। इसलिए बाइबल कहती है कि जो कुछ भी हम परमेश्वर से मांगते हैं वो यीशु मसीह के नाम से मांगे। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे नाम से मांगना और मैं तुमको दूंगा। तो हमको वो नाम दिया गया है, जिस नाम के द्वारा को हम खर्च करके हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उस नाम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे इस युद्ध क्षेत्र के अंदर। और यदि फिलिपियो 2 और उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। आमेन। और परमेश्वर की पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु। अगर इस संसार के अंदर हर एक जीव अंगीकार नहीं करती, तो एक दिन उस जीव को, उस व्यक्ति को अंगीकार करना ही पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। आमेन, हालेलुया। तो वो नाम हमको दिया गया, वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो सब नामों में सामर्थ्य है। उस नाम के जो नीचे हर एक संसार की शक्तियां, अंधकार की शक्तियां, सारी शैतान की सारी चालें, युक्तियां सब विफल हो जाती है और कुचल दी जाती है। तो जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, उसके नाम से प्रार्थना करते हैं, तो बहुत कुछ होता है इस संसार के अंदर, इस आत्मिक जगत के अंदर होता है। जब हम यीशु मसीह के नाम को लेते हैं तो शैतान घबराने लगता है, डर जाता है। जब हम यीशु मसीह के नाम को लेकर के दुष्टात्मा को डांटते हैं, वो दुष्टात्मा घबराने लगती है, चिल्लाने लगती है, गिर जाती है, लोटपोट हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि हम उस नाम को लेते हैं जिसके नाम के सामने शैतान खड़ा ही नहीं रह सकता है। आमेन। तो वो हमको नाम दिया गया। जब भी हम मुसीबत में, तकलीफों में हो, हम यीशु मसीह का नाम लेके प्रार्थना करिए और हम परमेश्वर के महान कार्यों को हम देखने पाएंगे। आमेन। और दूसरी चीज है प्रभु यीशु मसीह का लहू, हमें भूलना नहीं चाहिए। जब आप कठिन समय में आप सामना करते हैं, आप ब्लड को इस्तेमाल करिए, विश्वास से यीशु मसीह के लहू को इस्तेमाल करिए, उसे अप्लाई करिए अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने परिवार के ऊपर, अपनी जॉब के ऊपर। जहां जहां आपको तकलीफ है, जहां जहां समस्या है, जो भी व्यक्ति आपके विरोध में आ रहा है, उसके ऊपर यीशु मसीह के लहू को लगा दीजिए और आप परमेश्वर की उस सामर्थ को, उस लहू की सामर्थ को आप देखेंगे। वो शैतानी शक्तियां भागने लगेगी उस लहू के नाम से। उस लहू के द्वारा वो गिरा दी जाएगी, ढा दी जाएगी। और इसलिए प्रकाशित वाक्य 12 और उसकी 11वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, शैतान के ऊपर जयवंत हुए। मेमने का लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो जयवंत हुए। आमेन। यदि आप चाहते हैं कि आप जयवंत हो, आप यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करिए, उसे अप्लाई करिए विश्वास के साथ में। और तीसरी जो चीज है वो है परमेश्वर का वचन, सामर्थ्य। अभी हमने उन हथियारों में देखा था, परमेश्वर आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। तो यहाँ पर यदि हम देखें बाइबल के अंदर, तो वहां पर लिखा जो है जो परमेश्वर का वचन वो आत्मा की तलवार है। और यदि हम मत्ती 4 और उसकी 4वीं आयत में यदि हम देखें, जब यीशु मसीह की शैतान ने परीक्षा ली, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे हरा दिया शैतान को परमेश्वर के वचन के द्वारा। शैतान बहुत ही
चालाक है और वो छली है। बाइबल कहती है कि वो जो हमारे साथ में छल करता, हमें गिराने के लिए, हमें कंफ्यूज करने के लिए आता है। पर यदि हम परमेश्वर के वचन को लेकर के खड़े हुए हैं तो वो हार जाता है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को जब शैतान ने कहा कि जब उसको भूख लगी, उसने कहा कि इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। केवल रोटी से ही जिंदा नहीं रहेगा मनुष्य, परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। और जब शैतान ने उससे कहा कि तू इस कंगूरे पर से नीचे गिर जा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के दूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तुझे पत्थर से चोट न लगे। अब शैतान बहुत चालाक था, उसने कहा कि वचन से ही बोलता हूं, वचन में इसे लिखा था। यीशु मसीह ने कहा कि यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। उसने वचन को दिया और यीशु मसीह ने कहा यह भी लिखा हुआ है। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है वो निकल करके आएगा, आमेन, इस युद्ध क्षेत्र के अंदर, और शैतान को हराएगा, आमेन। तो परमेश्वर का वचन जो है वो आत्मा की तलवार हमारे अंदर होना चाहिए। उस वचन को की मार के द्वारा शैतान भाग जाएगा। हम देखते जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई और 3 परीक्षा उसने ली और शैतान यीशु मसीह के साथ सामने से भाग गया, आमेन, वो खड़ा नहीं रह सका। हालेलुया। यदि हम इब्रानियों 4 और उसकी 12वीं आयत को हम देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित है, जीवन है उसके अंदर। यूहन्ना 1 में हम देखते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था और उसमें जीवन था। परमेश्वर के वचन में जीवन है। मैं आपसे कहूंगी जीवन है, वो एक साधारण शब्द नहीं है, वो परमेश्वर के वचन है और उसके अंदर जीवन है। लिखा परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है, सामर्थ्य है और हर एक 2-धारी तलवार से भी चोखा है। एक 2-धारी तलवार जो कि उसके दोनों तरफ चोखापन है। कितनी खतरनाक तलवार है वो जिससे भी टच होगी, चाहे इधर लगेगी उधर लगेगी, सबको खंडित कर देगी। तो परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही, वो 2-धारी तलवार के समान बहुत चोखा है, बहुत चोखा है। बाइबल कहती है और वो प्राण और आत्मा को और गांठ को और गुदे को अलग कर देता है। हमारे प्राण को, हमारी आत्मा को, हमारे शरीर के गुदे को, हर एक पार्ट्स को वो अलग कर सकता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अलग करके वो आर पार छेद देता है और मन की भावना विचारों को जांचता है। कितना अद्भुत है परमेश्वर का वचन। हम सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं कोई नहीं जानता, हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो कोई नहीं जानता है, परंतु परमेश्वर का वचन, बाइबल कहती है वो जानता, परमेश्वर जानता है। उसका वचन जो है वो आर पार होकर के हमारी गुदे को अलग करके हमारे आर पार छेदता हुआ वो मन की भावना और विचारों को जांचता है, आमीन। और बाइबल कहती है कि सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, कोई भी वस्तु छिपी नहीं, कोई शैतानिक शक्ति छिपी हुई नहीं है, आमीन। तो परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित और प्रबल है और यदि हम उसको लेकर के शैतान का सामना कर रहे हैं, उसको हरा रहे हैं, तो ये बहुत ही सामर्थ्य है, आमीन। और यदि हम यिर्मयाह 23 और उसकी 29वीं आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहोवा की यह वाणी की मेरा वचन आग का सा है। परमेश्वर का वचन आग है। यदि हम परमेश्वर का वचन बोलते, मान लो कि शैतान के ऊपर एक आग गिर रही है, दुष्ट आत्माओं के ऊपर आग गिर रही है, आमीन। तो परमेश्वर का वचन क्या है? आग का सा है। फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं है कि पत्थर को फोड़ डाले, न केवल ऐसा हथौड़ा है कि पत्थर को फोड़ डाले, इतना सामर्थ्य है वो, आमीन। परमेश्वर का वचन आग और हथौड़ा है। और चौथी जो बात है वो है पवित्र आत्मा। मैं आपसे कहूंगी कि पवित्र आत्मा के बिना आप कैसे जी रहे हैं? यदि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, मैं आपसे कहूंगी क्यों आप उस दान को जो परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है, क्यों नहीं उससे मांग लेते हैं? वो एक सहायक को क्यों नहीं मांग? क्यों आप हार रहे हैं? क्यों आप बैकस्लाइड हो रहे हैं? क्यों आप अपने युद्ध क्षेत्र से भाग रहे हैं? यदि आपको लग रहा है कि मैं कमजोर हूं, आप पवित्र आत्मा को मांगिए। वो हर पल हर क्षण वो आपके साथ में रहेगा। वो कितना अद्भुत है। परमेश्वर की ओर से दिया गया एक सहायक है। इस युद्ध क्षेत्र के अंदर सहायक है। मैं आपसे कहूंगी वो आपकी सहायता करेगा, आमीन। आपको आने वाली बातों को बताएगा, आपको आगाह करेगा। यदि कोई आपके विरोध में षड्यंत्र रच रहा है, आपको बता देगा, ड्रीम्स के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, स्वप्न के द्वारा आपको बताएगा कि आपके विरुद्ध में कौन सी प्लानिंग की जा रही है शैतान की ओर से।
कौन व्यक्ति को शैतान इस्तेमाल कर रहा है, आपको सब मालूम पड़ जाएगा। आमीन। तो उस पवित्र आत्मा हमारे साथ में है, हमें एक डर नहीं है। जब मुझे पवित्र आत्मा मिला तो बहुत डरपोक, उसके पहले मैं बहुत डरपोक थी, तो मैं सबसे पहले एक गीत को बनाया और वो गीत था, मुझे डर नहीं किसी का, जब प्रभु तू मेरे साथ में है, पवित्र आत्मा तू मेरे साथ। अब मैं किसी से नहीं डरूंगी संसार के अंदर, मैं कभी नहीं घबराऊंगी, नहीं डरूंगी कि तू मेरे साथ में है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे साथ में हमारा सहायक बनता है, हम युद्ध क्षेत्र में जीत के ही रहेंगे, 100% हम जीत के रहेंगे। और यदि हम जकरिया 4 और 6 को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, न तो बल से न शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मेरी आत्मा के द्वारा, न किसी के बल से न किसी की शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझ सेनाओं की यहोवा का यह वचन है, ये परमेश्वर का वचन है, ये बड़े पहाड़ तो क्या है जो जरुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। ऐसी समस्याएं, ऐसी तकलीफें, शैतान के षड्यंत्र, उसकी योजनाएं जो हमारे सामने उसने खड़ी करी है पवित्र आत्मा के द्वारा। हे पहाड़ तू क्या है, तू तो शालिनी के सामने मैदान हो जाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा। शालिनी की शक्ति के द्वारा नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा तू मैदान होने जा रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी ओर से लड़ता है। आमीन। पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर काम करता है, स्वयं परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर होकर काम करता है। स्वयं जो है प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर होकर के पवित्र आत्मा के रूप में रह करके काम करता है। मैं आपसे कहूंगी, आपके युद्ध क्षेत्र में यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आप अकेले नहीं हैं, परंतु आप ओवरकमर हैं, आप जीत के रहेंगे, 100% आप जीतेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि हे बड़े पहाड़ तू क्या है, हे समस्या तू क्या है, हे बीमारी तू क्या है, हे शैतानी ताकत अंधकार की शक्ति तुम क्या हो। तुम जो है यीशु मसीह के सामने उस पवित्र आत्मा के द्वारा उस व्यक्ति के सामने तुम मैदान बन जाओगे। आमीन। और आगे लिखा हुआ है कि और चोटी का पत्थर पुकारते हुए आएगा, मुझ पर अनुग्रह हो, उस पर अनुग्रह हो। और जो शैतानिक शक्ति, अंधकार की शक्ति है, वो ऐसा व्यक्ति जिसने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा, जो शैतान ने आपको रहा, वो चिल्लाने लग जाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। मुझ पर अनुग्रह हो, दया की भीख मांगने लग जाएगा। यदि आप पवित्र आत्मा से भरे, आप कभी भी नहीं हारेंगे। मैंने अपने जॉब के अंदर, अपने जो काम किए संसार के अंदर, मैं कभी भी नहीं हारी, परंतु हमेशा मैं पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा ओवरकमर हुई है। चाहे कितने ही लोग मेरे विरुद्ध में हुए, कितना ही किसी ने मेरे लिए षड्यंत्र रचा, वो सब फेल हो गए, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। आमीन। और उसने मेरी सहायता करी। आपको सलाह दूंगी कि अगर आप हार रहे हैं, लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, शैतान आपके विरुद्ध खड़ा हुआ है, आप पवित्र आत्मा से भर जाइए। और मैं कहूंगी आप इसी समय मांगिए। यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला इस पेज पर खड़ा हुआ आपको देख रहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और यशा 59 और उसकी 19वीं आयत कहती है, यशा आइजिया 59 और उसकी 19 वर्ष कहती है, क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। जब शत्रु, शैतान जो हमारा शत्रु है, जब एक के बाद एक जिस प्रकार से एक महानद, एक बड़ी नदी जो है बहती है, बड़ा वॉल्यूम रहता है, उसके बाद उसको कोई, उसमें जो भी चीज गिरती है वो सब बह जाती है, उसको रोक नहीं सकता कोई भी। जब शैतान एक के बाद एक हमको टारगेट करके हमारे ऊपर समस्याओं पर समस्या लेकर के आ रहा है, ऐसे समय में जो है पवित्र आत्मा उस शैतान के विरोध में एक झंडे को खड़ा करेगा, एक विजय की घोषणा करेगा। आमीन। आप अकेले नहीं हैं, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर होके शैतान का सामना कर रहा है, उसको हरा दे रहा है। आमीन। तो हमें पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है इस युग के अंदर। मैं आपसे कहूंगी बहुत ही जरूरी है। और 5वीं जो बात है, विश्वास हमारा भी, हमने कहा था विश्वास की ढाल को हमने देखा था। तो रोमियो 10:17 कहता है कि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। और जब हम पहला पतरस 1 और उसकी 6वीं आयत को देखे तो यहाँ लिखा तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, बहुत बार हमारा विश्वास परखा हुआ रहता है। एक एक्सपीरियंस से दूसरा एक्सपीरियंस, एक अनुभव से दूसरे अनुभव के अंदर, एक चीज को हमने विश्वास के द्वारा ओवरकमर हुए, फिर दूसरा हम पर आया, तो वो हमारी विश्वास की परख हो रही है। और हमारा जो विश्वास है वो परखा हुआ विश्वास बन जाता है।
और वह विश्वास इस तरह का विश्वास है कि वो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य बन जाता है। जिस तरह से एक सोने को जो है ताया जाता है, आग की भट्टी में डाला जाता है, 24 कैरेट का बनाया जाता है, शुद्ध किया जाता है, हमारा विश्वास भी एक के बाद एक परीक्षाओं के अंदर, समस्याओं के अंदर हम विश्वास में खड़े रहते हैं। तो बाइबल कहती है कि तुम्हारा विश्वास बहुमूल्य है, और वो इतना बहुमूल्य उस सोने से भी बहुमूल्य है जो कि 24 कैरेट्स का है। आमीन। हमारा एक ऐसा विश्वास बाइबल कहती है जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा, आदर का कारण ठहरेगा। आमीन। जब यीशु मसीह आएगा और वो देखेगा कि हमने कितना उस पर विश्वास करा है, कैसे हम परखे गए परंतु हम स्थिर रहे, तो बाइबल कहती है हम उसके द्वारा प्रशंसा को प्राप्त करेंगे, उसकी महिमा को प्राप्त करेंगे, आदर को प्राप्त करेंगे। आमीन। और हम देखते हैं कि अय्यूब के हम विश्वास को देखते हैं। अय्यूब ने जो है कितना परमेश्वर के पर विश्वास किया। हम अय्यूब 19 और उसकी 25वीं आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अय्यूब कहता है उस घायल अवस्था के अंदर, उस फोड़े फुंसियों के अंदर, उस बीमारी के रोग, सब ने उसको तिरस्कार किया, उसकी पत्नी ने उसका तिरस्कार करा, उसके पड़ोसियों ने, उसके दोस्तों ने उसको भला बुरा कहा, उस पर दोष लगाया, परंतु यहाँ पर अय्यूब कहता है मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। और अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। वो यीशु मसीह के बारे में कह रहा है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा परमेश्वर जीवित है। तो जब समस्याएं हमारे जीवन में आती है, हम युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं, तो हमें इस बात का जानना कि हमारा परमेश्वर जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह मर करके जी उठा है। हमारा ये विश्वास है वो जिंदा है, वो जीवित है और मुझे छुड़ाएगा। वो मेरा बचाने वाला, मेरा छुड़ाने वाला यीशु मसीह है। ये बात हमारे अंदर होना चाहिए कि इस युद्ध क्षेत्र में मैं मेरे परिश्रम से नहीं, मेरी ताकत से, बल से नहीं, मेरी योग्यता से नहीं, परंतु यीशु मसीह की योग्यता से, यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा मैं जयवंत और विजय पर विजय हासिल होगा। और हम देखते हैं कि अय्यूब के समय में तो यीशु मसीह नहीं था, परंतु मेरे और आपको, हमको यीशु मसीह मिला है, एक उद्धारकर्ता मिला हुआ है। हमें कितना विश्वास करना चाहिए, कितना हमको एक ओवरकमर लाइफ को हमको जीना है। और इसलिए बाइबल कहती है कि हम उस प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। आमीन। इब्रानियों 12 के अंदर लिखा हुआ हम उसकी ओर ताके, विश्वास के कर्ता की ओर हम ताकते रहे, उस सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हम ताकते रहे, जिसने कि जो है पापियों का इतना विरोध सहा कि हम निराश ना हो जाए, हम साहस को नहीं छोड़ दे। आमीन। तो जो प्रभु यीशु मसीह है वो उसकी ओर हम ताकते रहे, हम उसके ऊपर विश्वास रखें, उस पर विश्वास रखे। वो विश्वास का करता है और वही हमको इन सारे युद्ध के अंदर विजय दिलाता है, हमें जयवंत करता है, हमें जयवंत से बढ़ करके हमें वो आगे लिए चलता है। और छठवीं और आखिरी जो बात है वो है प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा, वो एक हथियार है प्रार्थना भी, जिसके द्वारा हम जयवंत होते हैं। यदि हम लूका 18 और उसकी 1 आयत में लिखे तो यीशु मसीह ने कहा नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना। नित्य, रोज प्रार्थना करना, रोज। एक बार तो आप प्रार्थना, आप बहुत बिजी है, एक बार तो करिए प्रार्थना। मैं आपसे कहूंगी रोज प्रार्थना करिए और हियाव ना छोड़ना। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे अंदर हियाव आता है, साहस आता है। जब आप प्रार्थना करते हैं साहस आता है। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना था, उस गत्समनी के बाग में यीशु मसीह ने घुटने टेक करके प्रार्थना करी और चेलों से कहा कि प्रार्थना करो और कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, परंतु चेले सो गए और वो परीक्षा में पड़े और सब मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पर जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम हियाव को प्राप्त करते हैं। तो बाइबल कहते हैं हम नित्य प्रार्थना करें, रोज प्रार्थना करें। और इफिसियों 6 और इसकी 18वीं आयत को देखिए तो यहाँ लिखा हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना है और विनती कर, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। अन्य भाषा में मैं सबसे जो बेस्ट है, मैं अपने जीवन का उदाहरण देती हूँ। मैं जब मुझे लगता है कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आ रही है, मैं कैसे प्रार्थना करूँ, मैं अन्य भाषा में बोलती हूँ पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें, मुझे प्रार्थना करना नहीं आ रही। और अन्य भाषा मेरे मुख में आने लगती है और वो बहुत ही प्रभावशाली प्रार्थना होती है। बहुत ही, मैं कहूंगी सामर्थ की प्रार्थना अगर कोई है तो वो है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। आमीन। आपके पर्सनल जीवन के अंदर, आपकी आत्मिक जीवन की जो बढ़ोतरी है, आत्मिक जीवन के अंदर आप जो सामर्थ को प्राप्त कर रहे हैं और शैतान की सब चालों को आप समझ रहे हैं, उसकी युक्तियों को आप पहचान रहे हैं, उसके पीछे एक भेद है, वो है पवित्र आत्मा के अंदर होकर के प्रार्थना करना, अन्य भाषा के अंदर प्रार्थना करना। तो हम प्रार्थना करते रहे। और हम देखते हैं प्रेरितों के काम 4 और उसकी 29वीं आयत में हम देखें
तो यहाँ पर जब चेले लोगों को सताया जा रहा था, उनके विरोध में संसार खड़ा हुआ था, जब वो प्रार्थना कर रहे थे और जब उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, मिलकर क्या लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 4 और उसकी 29वीं आयत के अंदर कि उन्होंने कहा कि अब हे प्रभु तू इनकी धमकियों को देख। आमीन। बहुत बार लोग हमको धमकी देते हैं, हमारे विरुद्ध खड़े होते हैं, परसिक्यूशन में के अंदर हम पाए जाते हैं, लोग हमें सताते हैं, हमारे षड्यंत्र रचते हैं। वो यहाँ पर चेले कह रहे देख प्रभु तू उनकी धमकियों को तू देख और अपने दास को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से हम सुनाएं। हमें ऐसा वरदान दे। लोग प्रार्थना कर रहे हैं, चेले लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और 30वीं आयत में लिखा हुआ कि चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तू अपने हाथ को बढ़ा, तू लोगों को चंगा कर, तेरे अद्भुत कामों को प्रकट कर, सामर्थ को प्रकट, वे प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और लिखा हुआ है कि 31 आयत में जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। आमीन। एक भूकंप के समान आया। हमारी प्रार्थना जब परमेश्वर तक पहुंचती है, आमीन, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, वो सामर्थ को लेकर के आती है। बाइबल कहती है जब वो प्रार्थना करे तो वो स्थान हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, परिपूर्ण हो गए। आमीन। और परमेश्वर के वचन को हियाव से साहस के साथ उन्होंने सुना दिया। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, तो हम परमेश्वर से बात करते हैं और परमेश्वर हमसे बात करता है और हम हियाव को प्राप्त करते हैं, ढाढ़स को प्राप्त करते हैं और हम परमेश्वर के कार्यों को पूरा करते हैं। तो हम प्रार्थना करिए। प्रार्थना परमेश्वर ने हमको एक हथियार दिया, हम उसमें कभी भी नहीं चुके और हम निरंतर प्रार्थना करते रहे और हर समय हर प्रकार से अन्य भाषा के अंदर हम प्रार्थना करते रहे। हम जयवंत होंगे, हम जीतेंगे। आमीन। और ये हम जब 6 हमने देखे और हमने 8 जो हथियार देखे और ये 6 हथियार को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये हथियार मेरे और आपके जीवन के लिए एक आशीष है, एक आत्मिक युद्ध के अंदर खड़े होने के लिए हमें परमेश्वर की ओर से हमें सामर्थ्य बनाते हैं और विजय को हमें दिलाते हैं। और मेरे जीवन में कई युद्ध मैंने लड़े मैंने। आमीन। जब मैं शुरू में युद्ध लड़ती थी, आत्मिक युद्ध लड़ती थी, जब मैं विजय को प्राप्त करती थी और मैं पीछे पलटती थी, दूसरा युद्ध सामने आ जाता था, दूसरी समस्या सामने आती, फिर मैं लड़ती थी। ऐसे करते करते कई युद्ध लड़े और परमेश्वर ने मुझे एक अनुभव दिया इन सारे युद्ध को लड़ने का, सारी बातों को, शैतान की चालों को समझने का, उसकी युक्तियों को जान लेने का। तो जब हम इस युद्ध में हम विजय को प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर जिस प्रकार से हम एक जगह नौकरी करते हैं तो हमें एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है। आमीन। तो हम कहते हैं हमको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दो ताकि हम दूसरे अच्छे जॉब को और प्राप्त कर सके। तो हमारे जीवन के भी जो युद्ध के जो विजय है वो भी एक सर्टिफिकेट के समान है और वो अनुभव हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस होते हैं। तो मैंने भी अपने जीवन के अंदर बहुत युद्ध लड़े और एक युद्ध को मैं याद करती हूँ जब शैतान के वो अटैक्स मेरे जीवन के अंदर आने वाले थे, मेरे जॉब के ऊपर या मेरे सारे जीवन के अंदर आने वाले थे, तो परमेश्वर ने मुझे पहले से दर्शन में सब दिखा दिया कि ऐसे ये सब चीजें शैतान है वो तेरे विरुद्ध में आने वाला है। और मुझे अलर्ट करा और मुझसे कहा परमेश्वर ने कि तू उसको हरा सकती है, उस शैतान को हरा सकती है। और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तेरे पास अनुभव है। और मैंने जब इस आवाज को सुना परमेश्वर की, एकदम से मेरी नींद खुली। मैंने कहा मेरे पास में क्या अनुभव है, अनुभव क्या होता है ये? उस समय में कुछ समझ नहीं पाई, परंतु बाद में पवित्र आत्मा द्वारा मुझे मालूम बताया गया कि तेरे पास वो एक्सपीरियंस है हर युद्ध को लड़ करके और उस पर विजय होने के लिए। आमीन। तेरे पास अनुभव है। तो मैं सोचने लगी कि मेरे पास में क्या अनुभव है। मैंने कहा प्रभु क्या अनुभव है, मुझे तो नहीं दिया। फिर मुझे परमेश्वर मुझे याद दिला कि तूने कितने युद्ध लड़े और कैसे लड़े, वचन के द्वारा। मैं आपसे कहूंगी परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन ले लो। आमीन। शैतान भाग जाएगा आपके पास। और मैं हमेशा अपने युद्ध को, विजय को प्राप्त करा परमेश्वर के वचन को लेकर। मैंने वही काम करा जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। यदि कोई मेरे विरोध में आता, मेरी बुराई करता, झूठी बात उड़ाता करता, वे परमेश्वर के सामने रखती और परमेश्वर के वचन को देखती, उसमें क्या लिखा पाई तो आपको मेरी मदद करता है। वो कहता है क्षमा कर दे, उसे माफ कर दे। आमीन। और यदि हम मत्ती 5 और उसकी 44वीं आयत में देखे तो यीशु मसीह ने कहा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों को के लिए प्रार्थना करो। कितना अद्भुत वचन, कितना कठिन भी हो सकता है।
मैन अपने बैरियों से प्रेम रखना। कैसे हम अपने दुश्मन से प्रेम रख कर सकते हैं? और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना। यीशु मसीह ने कहा, उसने भी तो संसार से प्रेम करा, जिसके विरोधियों से प्रेम करा, उन्हें क्षमा करा इस संसार के अंदर। आमीन। तो यीशु मसीह ने कहा कि अपने बैरियों से, मैंने अपने युद्ध को जीता है अपने बैरियों से प्रेम रख करके, उन्हें क्षमा करके। अपने सताने वालों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ उस समय जब वो मेरे विरोध में आते हैं। शैतान, मैं जानती हूँ कि वो व्यक्ति नहीं, परंतु शैतान है उसके अंदर आकर के काम कर रहा है। आमीन। जब वो व्यक्ति अपने आपे में आता, समझता भी, पछताव करता, मनुष्य कुछ समय के लिए शैतान के बहकाव में आके कर देता है कुछ काम, और जब बाद में वो अपने आपे में आता तो समझ में आता है, अरे मैंने ये क्या करा है। तो जो व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति खड़ा हुआ है, परमेश्वर का जन खड़ा हुआ, तो जानता है। आमीन। वो जानता है इसकी, वो युद्ध में खड़ा हुआ है और शैतान उसके अंदर होकर के आ रहा है। यीशु मसीह ने कहा अपने बैरियों से प्रेम रखो। और मैं आपसे कहूंगी कि वो बैरी जो आपके दुश्मन है, वो आपके प्रेमी बन जाएंगे, वो आपसे प्रेम रखने लगेंगे जब आप युद्ध को जीतेंगे। और वो आपके पास आएंगे और कहेंगे कि हमने बड़ी गलती करी, हमें क्षमा कर दो। कितना अद्भुत है ये कि परमेश्वर अपने हमारे दुश्मनों को हमारी ओर कर लेता है, हमारे सामने मेज बिछाता है, दुश्मनों के सामने एक मेज बिछाता है। आज वो हमारे दुश्मन है क्योंकि शैतान ने उनको अपने वश में रखा, हमारे विरोध में। कल को वो हमारे साथ बैठ करके खाना खाएंगे, हमसे प्रेम रखेंगे, पर तो हमें एक युद्ध लड़ना, उसके पहले हमें धीरज रखना है। आमीन। हमें साहस नहीं छोड़ना है। यीशु मसीह ने कहा अपने बैरियों से प्रेम रखो। आप युद्ध में क्षेत्र में आएंगे, सबसे अधिक शैतान जो उपयोग में लाता वो लड़ाई झगड़े, कड़वाहट, फूट, बखेड़े को लेकर के आता। जब आपके जीवन में ऐसा होने लग जाए, आप समझ जाइए कि कोई व्यक्ति नहीं, परंतु शैतान वो आपके विरोध में आ रहा है। आप जान लीजिए आपका शत्रु कौन है। हमारा युद्ध जो है वो किसी मांस और लहू के द्वारा नहीं है, परंतु हमारा युद्ध जो है वो शैतान से, उसकी अंधकार की सेनाओं से है, आत्मिक सेनाओं से, उन प्रधानताओं से, उन अधिकारियों से है। हमारा युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं है। आमीन। तो एक अनुभव हमको परमेश्वर देता है हमारे विश्वास की परख में और हमारे स्थिर रहने में। उन हथियारों को लेकर के हम स्थिर हैं। आमीन। और उनका सामना कर रहे हैं और हम 100% विजय को प्राप्त करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप विजय को प्राप्त करेंगे। आमीन। आप विजय को प्राप्त करें। आप समस्याओं में आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, जो यीशु मसीह ने कहा वैसा वैसा करिए, और आप शैतान का सामना करके उस पवित्र आत्मा के द्वारा आप उसके ऊपर विजय को प्राप्त करेंगे। और यदि हम लूका 10 और उसकी 9 आज को देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि देखो यीशु मसीह कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। हमारे पास अधिकार है, अथॉरिटी हमारे पास में यीशु मसीह, हमारे पास में पिता परमेश्वर है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, परमेश्वर का वचन हमारे साथ में, उसका लहू हमारे ऊपर है। हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। और परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है? क्यों नहीं आप युद्ध में खड़े होकर लड़ाई करके शैतान को हरा दे। मैं आपसे कहूंगी यीशु मसीह आपके साथ में खड़ा हुआ है। आमीन। आइए हम अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करें। और आज की शाम वो आपको आशीष देना चाहता है, आपको आपके युद्ध के हथियारों को वो ठीक करना चाहता है, उसे मजबूत करना चाहता है। बस जरूरी है कि आप अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करें। यदि आप हार गए हैं, यदि आप बैकस्लाइड हो गए, आप फिर से खड़े हो जाइए। आमीन। वो आपको बुलाता है आज की इस शाम, अपने दोनों हाथों को पसारे हुए आपसे कहता है कि मेरे बेटे, तू हारा हुआ नहीं है, तू मुझ में ओवरकमर है, तू मुझ में जयवन से भी बढ़ करके है। हालेलुया। ओ रबा शांदर रहारिया नमा सदर रहारिया तलहो सुथु रखारिया तलहम तनहा। अपने जीवन को यीशु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। उस ये युद्ध क्षेत्र के अंदर जो आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं, बीमारियों का सामना कर रहे हैं, तकलीफों का और आर्थिक तंगाइयों का सामना कर रहे हैं, आप परसिक्यूशन का सामना कर रहे हैं, विरोध का सामना कर रहे हैं, लोग आपके विरोध में खड़े हो गए हैं। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह आपके साथ में है। और आज की शाम वो आपसे प्यार करता है, वो आपके दुखों को जानता है और आपसे कहता है, निराश मत हो मेरे बेटे, निराश मत हो मेरी बेटी, मैं तेरे साथ में हूँ, मेरा आत्मा तेरे साथ में है, तेरे अंदर है। हालेलुया। न तो बल से न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा तू विजय को प्राप्त करेगा, विजय को प्राप्त करेगी। यीशु मसीह कहता है। हालेलुया। जब शत्रु महानद के समान आक्रमण करेंगे, तब यहोवा का आत्मा विजय के झंडे को फहरा देगा, आपको विजय दिलाएगा। पवित्र आत्मा आपको विजय दिलाएगा। ये समय आप पवित्र आत्मा को मांग लीजिए।
उससे कहिए मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा, मुझे तेरी जरूरत है। ओ रबा सांदर रहातिया तलहारिया तलहारिया तलहोश थो रखारी हम तनहा। और इसी खड़ी पवित्र आत्मा आपके जीवन में उतरा जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो आपको सामर्थ दे रहा, अभिषेक दे रहा है, ताकत और बल दे रहा है। मैन हालेलुया। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, oh Lord. ओ हम धन्यवाद करते प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए। समय तो अपने लोगों को स्पर्श कर रहा है, तूने अपनी आत्मा से भर रहा है, तूने इन्हें खड़ा कर रहा है युद्ध क्षेत्र के अंदर, ताकि वो विजय को प्राप्त करे। आमेन, हालेलुया। ओ रबा सादा रहारिया तलहारिया तलहा। ये सारे बंधन टूट रहे हैं, हर एक शैतानिक चालें विफल हो रही है। ओ प्रभु आपके साथ में खड़ा हुआ इस युद्ध क्षेत्र के अंदर पवित्र आत्मा अपने विजय के झंडे को फहरा रहा है। ओ हालेलुया। आपके जो शरीर के, आपके जो जीवन के, जो आत्मा के हथियार हैं, जो आपके आत्मा के जो परमेश्वर ने हथियार दिए, उन्हें बांध लीजिए। आमेन, बांध लीजिए। परमेश्वर का वचन ले लीजिए, पवित्र आत्मा को ले लीजिए, धार्मिकता की झिलम को पहन लीजिए, सत्य से अपनी कमर को कस लीजिए। हालेलुया। मेल के सुसमाचार के जूते पहन लीजिए, विश्वास की ढाल ले लीजिए, जो परमेश्वर का वचन ले लीजिए। हालेलुया। रबा सांदर रहारिया तलहु रबा सांदर रहा। वो आपको अभिषेक दे रहा है। और जितने लोग गिर गए हैं अपने युद्ध के अंदर, हारे हुए खैराते, प्रभु यीशु मसीह आपकी आज की शाम आपको खड़ा कर रहा है फिर से, और आप पवित्र आत्मा से भर रहे हैं इसी समय। और प्रभु यीशु मसीह आपको सामर्थ दे रहा है इसी घड़ी, ताकि आप युद्ध को जीत जाएं। हालेलुया। रबा सांदर न हो दिया तरह। जो बीमार हैं मत हारिए आप। प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए ताकि आप चंगे हो जाए। आप इस वचन के ऊपर खड़े हो जाइए, क्लेम करिए। इसकी चंगा करने वाली सामर्थ आपके ऊपर आ रही है, चाहे कैसा भी रोग क्यों ना हो, कैसा भी ना इलाज क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। Oh, receive the healing of Jesus now in the mighty name of Jesus. चंगे हो जाइए यीशु मसीह के नाम से। हर एक कैंसर, हर एक गठान, हर एक एड्स मेल्ट होते यीशु के लहू यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी आप चंगाई को लो। हर एक दर्द, हर एक सर्दी, खांसी, बुखार, वायरसेस इसी घड़ी कुचले जाते। यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहा है, छुटकारा दे रहा है। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके हार्ट प्रॉब्लम चंगाई को ले रहे हैं, आपकी किडनी, आपके लीवर चंगे हो रहे हैं, चंगाई को लीजिए, चंगे हो जाइए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हर एक प्रकार के दर्द, सिर के दर्द, हाथ पांव के दर्द आपके जीवन को छोड़ के भाग रहे हैं। हर एक अंधकार की शक्तियां, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक जादू टोने की सामर्थ मेल्ट हो रही है, कुछ ली जा रही। प्रभु यीशु मसीह के लहू यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा वो भस्म की जाती है। आप छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं। रिसीव द डिलीवरेंस ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, तू इस पेज पर आया और तूने आज की इस शाम हमसे बातचीत करी, हमें खड़ा करा, तैयार करा, ताकि हम विजय को प्राप्त करें, ताकि हम शैतान को हरा करके कुचल डाले। सांप और बिच्छुओं को रोकने का और शारीरिक शत्रु की शक्ति पर तूने हमको अधिकार दिया है। ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक को तू आज आशीष दे, अपने लहू के अंदर छिपा के रख। खुदा